देखेंगे हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो बार बार आपको समझाते चल रहे हैं कि जब u इंटू वी पर हो या किसी पावर में रहे और ट्रिगो के फॉर्म में है तो इसको ट्रिगो का ही फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे, पावर को यहाँ से हटाएंगे। तो लेट i इज इक्वल टू समाकलन दिया है साइन क्यू एक्स इंटू में कॉस क्यू एक्स, ये dx हुआ। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस क्यू एक्स इंटू में साइन एक्स और ये dx हो गया। चूँकि स्क्वायर और एक्स क्यू हो जाएगा मिलकर, चूँकि साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है, कितना साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसी प्रकार आप रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कितना आया कॉस क्यू एक्स इंटू में साइन एक्स और dx। अब यहाँ पर पुट कीजिएगा, पुट यदि हम cos x के लिए t मान लेते हैं और इसका अवकलन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos का हो जाएगा माइनस में sin x और इसका हो जाएगा कितना dt डिवाइडेड बाई dx। तो माइनस में sin x और dx, और इस माइनस को राइट में ले जाएंगे तो माइनस में dt आ जाएगा। अब लेकर चलेंगे यहाँ पर समीकरण, इसको 2 कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से लिखेंगे कि समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2, तो i इज इक्वल टू समाकलन हो गया 1 माइनस, देखिए cos का स्क्वायर है तो cos x के लिए t रखें तो यहाँ पर t का स्क्वायर हो गया, और ये जो हो गया वो t का q हो गया क्योंकि q है, और sin x और dx किसके इक्वल आ रहा है माइनस में dt के इक्वल आ रहा है, तो माइनस dt हो गया। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, माइनस को बाहर निकालिए कॉमन और t के q से गुना कीजिएगा इसमें, तो यहाँ पर t का q हो गया और t के पावर 5 और यहाँ पर dt हो जाएगा। चूँकि t के q से 1 में करेंगे तो t का q होगा और यहाँ पर माइनस हो गया, ये दोनों से गुना करेंगे तो t के पावर यहाँ 5 हुआ। अब i बराबर का हुआ, अब इसका समाकलन कितना हो जाएगा बताए हैं, यहाँ पर आप लोग को समाकलन करने के लिए बताए हैं x टू दी पावर n रहे और वो dx हो, तो क्या हो जाता है x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 हो जाएगा। तो उसी आधार पर इसका एक घात जो होता है ना वो बढ़ जाता है, तो 3 है तो यहाँ पर घात 4 हो गया और डिवाइडेड बाई 4 उतना ही से भाग, यहाँ t के घात 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 प्लस में c जोड़ सकते हैं, तो i हो गया यहाँ पर 1/4 हुआ और t का वैल्यू cos है तो यहाँ पर हो जाएगा cos के पावर 4x, ये 1/6 हो गया और यहाँ पर cos टू दी पावर 6x हुआ और प्लस में c हुआ। ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देख लीजिए इसको रखे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर एक q को लिख सकते हैं ना स्क्वायर, और यहाँ x दोनों मिलकर q हो जाएगा, और साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इतना हो गया, इसको रहने देते हैं। अब cos x के लिए t मान लीजिए, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ माइनस में साइन x और इतना हुआ, माइनस को राइट में भेजते हैं और साइन x dx के लिए कितना हो जाएगा माइनस dt हो जाएगा। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं समीकरण 2 में, पुट किया जाए तो 1 माइनस कॉस के x के लिए t है तो t का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर t का q हो गया, साइन x और dx के लिए कितना हो गया, यहाँ पर साइन x और dx जो होगा माइनस dt के बराबर हो गया। रख दिए, माइनस को इधर लाए हैं और t के q से इसमें गुना किए हैं तो इतना हुआ, इसमें गुना किए हैं तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t के पावर 4/4, इसका t के पावर 6/6 प्लस में c। अब t का 1/4 हुआ और t का मान यहाँ पर पुट करते हैं, t जो है वो cos के पावर 4x हो गया, माइनस में 1/6 cos हो गया, अब पावर में 6 प्लस में 6 हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ तक नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर आपको 6 बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो 6 में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर में
कि साइन एक्स साइन 2x, साइन x है, उसके बाद साइन 2x है, इसके बाद साइन दिया हुआ है 3x। अब इसका समाकलन ज्ञात करना है यहाँ पर। तो I इजिकल टू समाकलन हो जाएगा, जो बड़ा थीटा है उसको पहले रख देते हैं, इसको साइन 2x इंटू में साइन x, ब्रैकेट को बंद कर दिए, और ये जो हुआ वो आपका साइन 3x हुआ और यहाँ पर dx हो गया। ये आपको इक्वेशन मान के चलते हैं 1। तो अब देखिए एक फार्मूला होता है, हम बता रहे हैं यहाँ पर कि 2 साइन a इंटू में साइन b का फार्मूला होता है कॉस a माइनस b, और माइनस में क्या होता है कॉस a प्लस b, ये फार्मूला होता है। तो उसी तरह ये 2 जाएगा राइट में तो उधर डिवाइड हो जाएगा, यानी साइन a इंटू साइन b जो होगा वो हो सकता है कॉस a माइनस b, और माइनस में कॉस a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 यहाँ तक। तो उसी प्रकार साइन a इंटू साइन b का फार्मूला यहाँ है, तो उसी फार्मूला पर यहाँ सेट कीजिए कि कॉस a माइनस b होता है। तो कॉस हो गया 2x में से x घटाइएगा ना तो x हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह दे दीजिए, यहाँ पर माइनस दे दिए। अब यहाँ पर होता है a प्लस बी, देखिए यहाँ पर a प्लस बी होता है ना, तो a के स्थान पर 2x है, अब प्लस x यहाँ पर हो जाएगा cos 3x। तो ये हो जाएगा आपका cos 3x और डिवाइडेड बाई कितना 2, यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर दिए और लिखेंगे साइन 3x और ये dx। इसके बाद हम लोग का अगला स्टेप बढ़ाएंगे, तो ये 1/2 जो है वो बाहर की तरफ आ गया। अब यहाँ पर साइन 3x से बारी बारी से इसमें गुना करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन 3x गुना कॉस x, माइनस में इसमें गुना करेंगे ना तो ये भी हो जाएगा साइन 3x इंटू में कॉस 3x। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दी, यहाँ पर dx हो गया, यहाँ पर 3x हुआ था। तो एक फार्मूला यहाँ पर और आपको हम बता रहे हैं कि 2 साइन a इंटू में साइन कॉस b, फार्मूला होता है 2 साइन a प्लस b, प्लस में होता है साइन a माइनस b, ये फार्मूला होता है। यदि 2 को हम इधर ले जाएंगे यानी कि साइन a इंटू कॉस b करेंगे तो 2 साइन a प्लस में b और प्लस में साइन a माइनस b और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये मिस्टेक से 2 लिखा गया है, इसको हटा दीजिएगा आप लोग कि 2 साइन a इंटू कॉस b होता है साइन a प्लस b या प्लस साइन a माइनस b। उसी प्रकार 2 को ले जाएंगे इधर राइट में, तो इसके बाद यहाँ सेट कीजिएगा 1/2 समाकलन है साइन a इंटू कॉस b, साइन a इंटू कॉस b साइन a प्लस b होता है, तो लिखेंगे कि साइन a प्लस b 3x ax का हो गया 4x हो गया। उसके बाद प्लस में होता है साइन a माइनस b, तो यहाँ पर साइन 2x हो गया, इसके डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 आया, माइनस का यहाँ चिन्ह देते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन a इंटू कॉस b, साइन a इंटू कॉस b हो जाएगा साइन a प्लस b, तो यहाँ हो जाएगा साइन a प्लस b यानी कि 6x हो जाएगा। या इसको ऐसे भी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, एक फार्मूला आपको हम यहाँ बता रहे हैं, देखिए आप लोग क्लास 11th में जानते होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे, तो यहाँ आपको समझा रहे हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो कह सकते हैं हम कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, इधर मल्टीपल में है उधर डिवाइड में हो गया, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है।
तो कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस, दोनों थीटा सेम होना चाहिए, तो हो जाता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कि साइन 2 थीटा, थीटा के स्थान पर 3x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ ब्रैकेट बंद हो गया और ये dx हो गया। इसके बाद हम यहाँ लिख पाएंगे कि 1/2 ये समाकलन हुआ। अब यहाँ पर 1/4 करते हैं ना एक ही बार, दोनों में 2 है हर में, तो कॉमन निकाल दिए तो 1/4 हो गया। अब बोलेंगे कि साइन 4x का जो अवकलन होगा वो कितना होगा, एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, आपका इच्छा है तो देखिए। साइन 2x अब माइनस में हो जाएगा साइन 6x और ये dx। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 1/4 हुआ और साइन का होता है माइनस में cos 4x/4 हो जाएगा, x के गुणांक से भाग हो जाएगा। और यहाँ पर साइन का हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस रखते हैं, इसका हो जाएगा कितना, माइनस में है तो साइन x का हो जाएगा माइनस में cos 6x डिवाइडेड बाई 6, प्लस में c हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पर। अब एक स्टेप बढ़ाइए या इतना भी छोड़ सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस में cos 4x/4, फिर माइनस cos 2x/2, आप प्लस में कितना हो जाएगा cos 6x/6 प्लस में c। यहाँ तक आप समझ पाए? एक बार और देख लीजिए, रिपीट यहाँ कर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को एक बार और आप रिपीट कर लीजिए कि यहाँ से दिया हुआ है, जब भी बताए थे कि मल्टीपल के रूप में हो वहाँ साइन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सॉरी साइन के नहीं ट्रिगो का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। तो इस बड़े वाले एंगल को पहले रख लिए, यानी कि साइन 2x को पहले और साइन x को बाद में रखते हैं, उसके बाद साइन 3x और dx हो गया, इक्वेशन 1 रखते हैं उसको। तो अब साइन a इंटू साइन b का फार्मूला देखिए यहाँ पर होता है 2 sin a इंटू साइन b का cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है। तो 2 को यहाँ से जब हटाएंगे लेफ्ट से तो राइट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर a के स्थान पर देखिए बाबू, a के स्थान पर यहाँ जो है ना वो a के स्थान cos a माइनस b होता है, तो a के स्थान पर यहाँ 2x है और x के स्थान पर यहाँ b के स्थान पर x है, तो cos a माइनस b यानी 2x में से x लेस कीजिएगा तो x, फिर माइनस में हुआ cos a प्लस b, तो cos हो गया, दोनों को जोड़ेंगे ना तो 2x और x को 3x/2 हो गया, ये साइन 3x हो गया, dx हो गया। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 को बाहर कर देते हैं और इस साइन 3x से इसमें गुना करेंगे तो साइन 3x साइन x हुआ, यहाँ पर साइन 3x हो गया और cos 3x हो गया, dx हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन a इंटू कॉस बी का फार्मूला है, तो साइन a इंटू कॉस बी का फार्मूला देखिए यहाँ बता चुके हैं, साइन a प्लस बी और प्लस में साइन a माइनस बी, तो साइन a प्लस बी करेंगे तो 3x 4x हो जाएगा और प्लस में साइन a माइनस बी करेंगे तो 2x/2 हो गया। सेम उसी प्रकार साइन a इंटू कॉस बी था। यहाँ पर देखिए दोनों का थीटा जब बराबर रहेगा तो फार्मूला एक आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे कि साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लाए हैं और 2 को उधर ले गए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा/2, तो यहाँ साइन 2 और थीटा की जगह पर 3x/2 कर दिए, तो इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 2 बाहर निकाल दिए तो 1/4 हुआ, बचा इतना माइनस में साइन यहाँ पर 6x हो गया। अब देखिए साइन का जो समाकलन होता है बाबू माइनस में cos थीटा होता है और x का गुणांक से क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइड करते हैं, यहाँ भी वही काम किए, यहाँ भी वही काम किए, वैसे इसको सॉल्व किए हैं, नोट कर लीजिए, आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे।